वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी में। तो दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया डिप्लोमा का मैथ्स आंसर की। इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देखेंगे, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। साथ में कुछ क्वेश्चंस क्या थे, बोनस भी होंगे इस पेपर में, क्योंकि कई जगह क्या है मिसप्रिंट पाया गया है, कई जगह ऑप्शंस ही नहीं है आपके करेक्ट आंसर के, तो इसलिए वो सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बोनस हो जाएंगे। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और उसका आंसर क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। तो देखिए इसमें क्या करना था, देखना था कि मॉडल क्लास कौन सा है। मॉडल क्लास मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी यहाँ सबसे ज़्यादा है। अब इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 40, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1। कैसे सॉल्व होगा, इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए, कॉट को क्या लिख लीजिए, कॉस अपॉन साइन करके, और इसको एज इट इज रहने दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा ओपन करके। एक बार यहाँ साइड में दिखा देता हूँ शॉर्ट में, 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये होल मल्टीप्लाई बाई किससे है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये कैंसिल होकर बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू स्फीयर ऑफ सॉलिड कोन ऑफ हाइट r, देन द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4√2r। अब देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, इसमें जो ऑप्शन सी मेंशन्ड है इसको प्रॉपर्ली इसने मेंशन नहीं किया है। जिसका करेक्ट आंसर सॉल्व करके आता है वो आता है 4√2 और आर है रूट के बाहर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या है, वॉल्यूम कंजर्वेशन करना था आपको। यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर आएगा उसको इक्वेट कर देना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन के, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी देन ए प्लस बी इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90। कैसे सॉल्व होगा, आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। आपको ये अप्लाई करना है, 90 माइनस थीटा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। और ये जो सेम फॉर्मूला है, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, इस तरह होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ये तीन फॉर्मूला पर आपका इसमें कई सारे क्वेश्चन आए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71 है, द वैल्यू ऑफ tan 48 मल्टीप्लाई बाय tan 13 मल्टीप्लाई बाय tan 42 मल्टीप्लाई बाय tan 77। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1। क्या होगा, tan 48 को क्या लिख सकते हैं, कॉट के फॉर्म में, इसी तरह इसमें से एक को कॉट के फॉर्म में लिखिए तो क्या होगा, ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा आपका tan a इंटू कॉट ए, और tan a इंटू कॉट ए क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इसी तरह tan b इंटू कॉट भी बन जाएगा, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करके 1 आंसर आ जाएगा। और इसमें जो पेयर बनाएंगे वो ये दोनों का बनेगा और साथ में ये दोनों का आपस में पेयर बनेगा। पेयर कैसे, कहने का मतलब ये है कि जो tan 48 है उसको आप लोग लिख देंगे cot 42 के बराबर। ठीक बच्चों, अब ये जो cot 42 है मल्टीप्लाई बाय tan 42 क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली tan 13 को क्या लिख सकते हैं, cot 77, तो cot 77 इंटू tan 77 ये हो जाएगा 1, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए है 0,0 और पॉइंट बी है x,-5 इज 5 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, या तो ये आपका बोनस कर दिया जाएगा या तो ये सबको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0,0। x इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तब ये कंडीशन ट्रू होगा। और ऑप्शंस में क्या आपका है, अलग अलग है, 1 2 3 4 ये सब देख के रखा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो x इज इक्वल टू 0 है। अब कैसे इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, देखिए ये हो गया एक्स वाई एक्सिस, ए हो गया यहाँ पर सेंटर पे, और x,-5 जब आप x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0,-5। तो 0,-5 कहाँ आएगा, यहाँ पर नीचे कहीं पर। ठीक, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ना ये 5 यूनिट्स होगा इस केस में जब x 0 है। बाकी और कोई भी आप केस लेंगे तो उसमें नहीं होगा। बाकी इसको सॉल्व कैसे करना है तो वो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ऐसे इक्वेट करके सॉल्व करते तो हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ जीरो पॉलिनोमियल ऑफ x स्क्वायर - x - 3x + 2।
तो जो 73 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 74 है पॉइंट ए बी सी डी आपको दिया हुआ है आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फिर पूछ रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6,3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है अ डाई इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर इज। देखिए कंपोजिट नंबर आपके क्या हो जाएंगे, जब डाई फेंकते हैं तो 6 प्रोबेबिलिटी होता है आने का, 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब कंपोजिट नंबर उसमें क्या क्या हो जाएंगे 4 और 6, यानी आपके जो फेवरेबल आउटकम है वो हो गया 2, तो हो गया 2/6 यानी 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये क्या होगा 1/√3 होगा, ये डिवाइड है। ठीक बच्चों, अब पूछा है जो a प्लस बी है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, यानी इनका सम जो है एक्यूट है, 90 से कम है। और क्या कह रहा है a एंगल जो है वो b से बड़ा है, ठीक, यानी a माइनस बी आपका पॉजिटिव होगा, इसका कहने का मतलब। फिर कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ a एंड b इज, तो जो 76 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते थे, या तो प्रॉपर मैथ्स लगाइए, या दूसरा क्या कर सकते थे, ऑप्शन चेक करके देखिए कि a प्लस बी किस में 45 डिग्री हो रहा है और a माइनस बी किस में 30 डिग्री हो रहा है, क्योंकि हमको पता है tan 45 क्या होता है 1 होता है और tan 30 1/√3 होता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड y इज एक्यूट एंगल, y इज एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम है y, देन द वैल्यू ऑफ y इज, तो जो 77 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 60 है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना था, x इज इक्वल टू 30 रख देंगे यहाँ पर, तो sin 30 क्या होता है 1/2 प्लस cos y, आगे क्या है इक्वेट कर देंगे 1 से, तो ये इधर 1/2 जब यहाँ जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, यानी cos y इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है जब cos 60 डिग्री हो तो cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 78 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड इज, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना था, एक पैक ऑफ कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे 42। अब देखिए 13 स्पेड कार्ड होते हैं और इस 13 स्पेड कार्ड में 3 हमारे फेस कार्ड होते हैं। देखिए ओवरऑल फेस कार्ड 12 होते हैं, पर ये जो 12 होते हैं ये चारों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसमें आपके स्पेड में, डायमंड में, हार्ट में और बाकी के क्लब में, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी सब में 3-3 होते हैं फेस कार्ड। ठीक बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फेस कार्ड ऑफ स्पेड, अब 13 स्पेड कार्ड हैं और इस 13 में 3 है आपके फेस कार्ड, यानी ये आ गया 3/52, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही है। 78 का क्या है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ इन एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है 15, कॉमन डिफरेंस दिया -3, पूछ रहा है an इज इक्वल टू 0, तो an की वैल्यू क्या है। तो अभी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या आपको पता है फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब an आपसे क्या कह रहा है 0 होना चाहिए, a फर्स्ट टर्म आपको दिया है 15 प्लस n-1 और d है -3। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू n-1 इज इक्वल टू 15, यानी n-1 हो गया 5। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 5 + 1 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है द पॉइंट 3, a लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 2x - 3y इज इक्वल टू 5 फॉर द वैल्यू ऑफ a की कौन सी वैल्यू पर ये लाइन पे ये पर्टिकुलर पॉइंट लाई करेगा। तो क्या करना था, x की जगह 3 रख दीजिए, y की जगह a रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 80 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3। क्वेश्चन नंबर 81 द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज, अब देखिए 3 टर्म का एपी है 2, यहाँ पर आपको टर्म लाना है और यह है 22। अब देखिए जब 3 नंबर्स एपी में होते हैं तो एक रिलेशन होता है कि अगर ए बी सी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये रिलेशन होता है, यानी बीच वाले टर्म का डबल हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ समझ लीजिए x था ये, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2x इज इक्वल टू, ये दोनों को सम 2 + 22 यानी 24, इससे आ गया x इज इक्वल टू 12, यानी ऑप्शन नंबर सी 81 का सही है 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 82 अ वायर इज इन शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 88 सेंटीमीटर इज बेंट so as to form a circular ring, the radius of circle is,
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 56। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, ये अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, tan 8 इज इक्वल टू 1n3। अब ये 1n3 का कुछ मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा, तो ये तो आपका या बोनस हो जाएगा या क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose diameter and the side are respectively equal to। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी π/√3। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, आपको रेशियो लेना है एरिया ऑफ सर्कल का और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे स्क्वायर मान ले। अब यहाँ क्या कह रहा है, डायमीटर और साइड बराबर है। ठीक, तो जैसे सपोज कर लीजिए डायमीटर को मान लीजिए x वैल्यू। ठीक बच्चों, तो रेडियस हो जाएगा x/2 और आपसे क्या कह रहा है, डायमीटर बराबर है साइड के। यहाँ पर मतलब साइड की वैल्यू हो गई x, तो इसको ऐसे लिख लेंगे पाई r की वैल्यू है x/2, तो ये हो जाएगा x²/4। ठीक, डिवाइडेड बाई √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू अभी हमने बताया कि s इज इक्वल टू क्या लेंगे, x लेंगे, यानी डायमीटर के इक्वल। तो ये हो जाएगा x², क्या होगा 4 कैंसिल हो जाएगा, x² और x² कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करके क्या आएगा π/√3, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45। कैसे मोड के लिए देखते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है 22 किस केस में है, जब वेट हमारा 45 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 7 हैज, ऑप्शन है 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 87 है द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 88x प्लस 128 प्लस 125 इज इक्वल टू 0 आर। अब इसमें पूछा जो जीरोज हैं उनका नेचर बहुत नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है या फिर बहुत इक्वल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है इट इज गिवन दैट सिमिलर है ट्राइंगल DEF के एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:9। जैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो 5:9 है। तो पूछ रहे हैं रेशियो किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25:81। क्या करेंगे, डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 है द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3 देन द ट्राइंगल इज, ऑप्शन है इक्विलेटरल, ऑप्शन बी है आइसोसेलेस, ऑप्शन सी है राइट एंगल, ऑप्शन डी है ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या करना था, इसमें आपको एंगल निकालना था। क्या करते हैं कि आप एंगल्स मान लीजिए x है, 2x है और 3x है। ठीक बच्चों, फिर आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180, यानी x प्लस 2x प्लस 3x क्या हो जाता है 180। यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व करके लाते तो आ जाता 30 डिग्री, यानी जो आपके एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं वो है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री देखते ही पता चल गया कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट एंगल्ड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट AB। अभी तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें क्या करते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाता है 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 2 5 और इसी तरह ये 10 प्लस 6 16 डिवाइडेड बाई 2 8। तो 5,8 मतलब ऑप्शन नंबर ए 90 का ए सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91 इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस देन द डायमीटर ऑफ सर्कल इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है न्यूमेरिकली इक्वल टू, इसका कहने का मतलब ये है ना कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है और सर्कमफेरेंस दोनों का जो यूनिट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे आपका एरिया ऑफ क्या होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है सेंटीमीटर या फिर मीटर में। तो ये दोनों अगर हम बोले इक्वल है, अगर हम बोलें कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है सर्कमफेरेंस के, ये देखिए यहाँ मिसप्रिंट भी है, ये क्या होगा सर्कमफेरेंस होगा। तो अगर हम बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है सर्कमफेरेंस के तो वो गलत होगा, हमको बोलना पड़ेगा न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी जो मैग्नीट्यूड है हम उसकी बात करें। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और क्वेश्चन में पूछ रहा है डायमीटर ऑफ सर्कल, तो डायमीटर ऑफ सर्कल ऑप्शन नंबर डी 8 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92 है इन अ स्टैटिस्टिकल डेटा द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन इज k टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन देन द वैल्यू ऑफ k इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये था
कि एक रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं मीन मीडियन मोड में। क्या पढ़ते हैं हम लोग? पढ़ते हैं मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक बच्चों, ये तो बहुत लोग को पता होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन। क्या है डिफरेंस बिटवीन मोड माइनस मीन? अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? मोड। हमको चाहिए मोड माइनस मीन, तो ऐसा करते हैं हम दोनों साइड मीन को सेपरेट कर देते हैं। तो क्या हो गया? मोड माइनस मीन। इधर भी सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 मीडियन माइनस, यहाँ एक मीन, यहाँ 2 मीन ऑलरेडी है, एक और मीन सेपरेट कर देंगे, क्या हो जाएगा? -3 मीन। तो यहाँ से राइट हैंड साइड में आप 3 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा मीडियन माइनस मीन। ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मोड माइनस मीन इज कितना टाइम्स? के टाइम्स मीडियन माइनस मोड। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के इज इक्वल टू 10 इज 5, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15। और मुझे पता है आप में से कई सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी करके आए होंगे जल्दबाजी में। देखिए जो कांस्टेंट टर्म है ना यहाँ, इसको आप इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के, और ये जो 10 है इसको आप इधर ला के लिखेंगे -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म बाई ए। तो कॉन्स्टेंट टर्म या के माइनस 10 है, के माइनस 10 अपॉन ए 1, ये इक्वल टू 5 है। तो यहाँ सॉल्व करके आ जाएगा के इज इक्वल टू 15, यानी ऑप्शन नंबर ए 15। यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ठीक बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94 इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एंड बी, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस सी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी पर, यानी बचा ये ए और सी। ये बी हो गया, यहाँ बचा ए और सी। तो पूछ रहा है साइन ऑफ ए प्लस सी। अब आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? 1, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 करेक्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, इफ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी tan b इज इक्वल टू 12/5, देन द वैल्यू ऑफ साइन बी इज। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या करिए, आप ट्राइंगल सीधे बना लीजिए, इसको आप एंगल बी मान लीजिए, और बोल रहा है tan b इज इक्वल टू 12/5, यानी ये आपका 12 होगा, ये 5 हो गया, और जो हाइपोटेनस है इसकी लेंथ आ गई 13। तो साइन बी की वैल्यू पूछ रहा, साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 डिवाइडेड बाई 13, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 96 है, अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 14 गिव्स द रिमाइंडर 5। अब कह रहे हैं व्हेन द सेम नंबर, अगर वही नंबर को हम डिवाइड करें 7 से, तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। अब इसको आप नॉर्मल मैथमेटिक्स से तो सॉल्व कर सकते हैं, साथ में जब एग्जाम में आए तो आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मल ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी खुद से एक नंबर सोच लीजिए जिसको 14 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 है। तो मैं बहुत कॉमन एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 19 में सोच लेता हूँ। 19 को अगर आप 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्वोशंट आपका 1 आएगा उस केस में, और रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब अगर 19 सेम नंबर को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, तो उस केस में क्वोशंट तो आ जाएगा 2, क्योंकि 7 2 14, पर रिमाइंडर क्या आएगा आपका? सेम 5 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी 5। तो ऐसे भी इस टाइप को आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं कि अगर आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं आ रहा, आप खुद से एक नंबर अज्यूम करके जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, ऐसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 154। क्या करेंगे? इसमें रेडियस निकाल लेंगे, उसके बाद सर्कमफेरेंस को फॉर्मूला में रखेंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 7,4 एंड 1 -1,8 इज। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला का है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा √80। √80 होता है 4√5 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए फ्रॉम द एंड पूछा है, आगे से नहीं पूछा है। ऑफ द एपी, एपी क्या है? 5 9 13 180, और ये लास्ट टर्म हो गया 185। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 153। अब इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ। एक तो वो फॉर्मूला होता ही है, nth टर्म फ्रॉम एंड का क्या है। बाकी दूसरा देखिए ट्रिक क्या है कि जो एपी है ना, इसको आप रिवर्स करके लिख लीजिए, यानी उल्टा करके लिख लीजिए। 185 हो गया, फिर डैश डैश डैश, फिर ये 13 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। तो देखिए इस केस में ये जो न्यू एपी बना, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 185, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू था, यहाँ था 9 - 5 4, यहाँ कॉमन डिफरेंस था इस केस में 4, पर ये जो एपी हमने बनाया रिवर्स करके, इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -4। अब इस क्वेश्चन में जैसे पूछे 9th टर्म फ्रॉम एंड, अब अगर हम इसको उल्टा करके लिख लें तो यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे? 9th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, और हमें पता है 9th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग का क्या फॉर्मूला होता है? an = a + n - 1 × d। पूरा वैल्यू रखिए,
इसमें क्या करिएगा, ए एन की वैल्यू आपको निकालनी है। ए की वैल्यू रखिएगा 185, एन माइनस वन, एन में क्या रखना है 9 रखना है, और डी रखिएगा -4, +4 नहीं -4, इसको रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 153 आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल x³ + 4x² - px + 8 इज एक्सैक्टली डिविजिबल बाई x - 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, कह रहा है एक्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 2, इसका मतलब x = 2, x = 2 ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप x की जगह 2 रख दीजिए और यहाँ p की वैल्यू फाइंड करिए, तो x की जगह 2 रखने पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 8 + 16 - 2p + 8 = 0, यानी कि 2p = 32, यहाँ से आ जाएगा p की वैल्यू 16, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कल हैज़ अ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनफाइनाइट। देखिए क्या है, एक सर्कल है और उसमें पूछा कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। यहाँ एक टेंजेंट हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ऐसे करके हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। अब अगर इसमें पूछा होता ना एक सर्कल और एक पर्टिकुलर पॉइंट्स इस पे कितने टेंजेंट्स होंगे, तो उस केस में क्या होता है आपका 2 आंसर होता है ऐसे। ठीक बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल देन इट इज अ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोम्बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल इज 110 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द रेडियाई इज, तो क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 इज, तो 104 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8। अब ये जितने भी सर्कल और टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन है ना, ये प्योरली आपकी इमेजिनेशन पे, आप कैसे सोच सकते हैं। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। इसमें क्या है, जैसे सर्कल बना देना है, पूछ रहा है दो पैरेलल टेंजेंट से, मतलब एक ऊपर से जाएगा एक नीचे से जाएगा, और आपसे पूछा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डायमीटर के बराबर होगा। रेडियस आपको दिया ही है, तो डायमीटर डी इज इक्वल टू, मतलब ऑप्शन नंबर डी 8 आ जाएगा। और इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, एक ऐसा सर्कल है, आपका क्या है, रेडियस के बीच का एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक, ये 110 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा, ये जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल बनेगा ये कितना होगा, तो देखिए एक प्रॉपर्टी होता है कि ये दोनों का जो सम होता है ये क्या होता है 180 डिग्री, यानी 110 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करके आ जाएगा x इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये कैसे होता है, क्योंकि यहाँ हमको पता है 90 डिग्री बनता है, टेंजेंट से कट होते हैं, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायमीटर। और ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चों का सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ये एक सर्कल है, आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से इस पर टेंजेंट डाल रहे हैं और यहाँ सेंटर से भी इसको जोड़ रहे हैं। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, और आपको पता है कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, यानी ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट ए क्या है 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, यानी ये डिस्टेंस हो गया 5, सेंटर से दूरी हो गई 5, और ये जो टेंजेंट की दूरी है ये हो गया 4। तो क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, इसका लेंथ मान लीजिए x, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16। यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है टू पैरेलल लाइंस टच द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 25, और ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये क्या हो रहा है पाई होना चाहिए यहाँ पर, ठीक, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन ए बी इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर। अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया था ना कि एक सर्कल है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम यही यहाँ पर भी पूछा है। तो देखिए इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डायमीटर के इक्वल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप रेडियस निकालिए और डायमीटर आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 10 जो है करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। क्या कह रहा है, इन फिगर 80 जो है ये आपका टेंजेंट टू अ सर्कल है विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओ टी आपका 4 सेंटीमीटर है,
और 80 टेंजेंट है और कह रहा है एंगल ओ टी ए 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है 80 की लेंथ क्या होगी, 80 की लेंथ क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है और सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करना था। ये पता है आपको 90 डिग्री होगा एंगल। अब 90 डिग्री होने के बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। हमको पता करना है 80। तो हमको पता है कि cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया 80 और हाइपोटेनस इस केस में है 4 सेंटीमीटर और cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 यानी √3/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 80 की वैल्यू 2√3 यानी ऑप्शन नंबर ए 108 क्वेश्चन का सही है। ऑप्शन नंबर ए 2√3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन, तो यहाँ एक्स एंड वाई कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब हो गया कि जो सम ऑफ एंगल्स होगा एक्स प्लस वाई वो 90 डिग्री होगा। अब देखिए अगर यहाँ सप्लीमेंट्री होता इसका मतलब होता सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री है, पर यहाँ कम्प्लीमेंट्री दिया यानी एक्स प्लस वाई 90 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक वाई। और वो इसलिए क्योंकि हमको पता है सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस एक्स। ठीक बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये हो गया कोसेक वाई के बराबर। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल गया, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बाकी ये सब जो है ना, ये सब किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में होगा। जैसे ये हो जाएगा जब x आपका क्या हो 45 हो, x भी 45 हो, y भी 45 हो, तो उस केस में आपके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। पर यहाँ जनरल पूछा है तो जनरल नॉर्मल केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b इज ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू। तो देखिए sin 2b को क्या लिख सकते हैं, 2 sin b cos b। ये फॉर्मूला होता है, एक्सपैंड करके लिखते हैं 2 sin b cos b। और ये कह रहा है इसको हम लिख सकते हैं 2 sin b के इक्वल। तो ये पूछ रहा है किस केस में होगा। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, cos b इज इक्वल टू 1। cos b 1 कब होता है, मतलब cos की वैल्यू 1 कब होती है, जब ये एंगल जो है ये 0 डिग्री हो, यानी cos 0 1 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ a and 2a minus 45 are acute angles such that sin a is equal to cos 2a minus 45 then tan a is equal to। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, पहले a की वैल्यू निकालनी है और फिर tan a कर देंगे। अब यहाँ पर भी आपको वही पुराना लॉजिक लगाना है कि sin a को लिख सकते हैं cos 90 माइनस a। अब देखिए ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके इस पेपर में। ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके और यहाँ पर भी देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला लग रहा है। इसको आ गया, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 माइनस ए इज इक्वल टू 2a माइनस 45। इससे आ गया 3a इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 135 यानी a वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री a वैल्यू आ गया, क्या पूछा tan a की वैल्यू, tan 45 होता है 1 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो देखिए अगर पेपर वाले जिन्होंने पेपर बनाया, जो पेपर चेकिंग करेंगे, अगर वो सेम क्वेश्चन मान के चलते हैं तो ये बोनस दे देंगे क्योंकि ऑप्शन इसमें से मैच नहीं करेगा। पर अगर इन्होंने क्वेश्चन को मान लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, cos 4 थीटा नहीं cos की पावर 4 थीटा, तो उस केस में इसकी वैल्यू आ जाती है इक्वल टू 1 जब आपका ये कंडीशन गिवन हो, यानी ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए, और ए एंगल आपका वेरी कर रहा है 0 से 90 डिग्री पे। तो देखिए जो आपका साइन थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू वेरी करती है -1 से लेकर 1 तक। पर ये तब होता है जब ए पर आपका कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगा हो, यानी ए कोई भी एंगल होता है आपका 0 से 360 डिग्री के बीच में। पर यहाँ पर क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी ए की वैल्यू जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, साइन थीटा जो होता है हमारा, साइन ए वैल्यू जो है वो 0 से 1 बढ़ता है, नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। अब पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है क्वेश्चन, cos 9a इज इक्वल टू साइन ए, और कह रहा है 9a की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है यानी एक्यूट एंगल है। फिर पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ tan। अभी देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये अगर tan 5a होगा तब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर s की वैल्यू 5 अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या है, cos 9a को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 9a। ठीक बच्चों, और ये इक्वल है sin a के। यहाँ से क्या आ गया, 90 माइनस 9a इज इक्वल टू a यानी 10a इज इक्वल टू 90। यहाँ से आ गया a की वैल्यू 9 डिग्री। ठीक बच्चों,
इसका मतलब 5a क्या हो जाएगा, 9 5 सा 45, और पूछा है tan 5a, तो tan 45 क्या होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 115। क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड शेप्ड बॉक्स हैविंग लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11200। यह क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना था। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बस डायरेक्ट वैल्यू रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 116 है, द कर्व सरफेस एरिया, यानी सी एस ए की बात कर रहा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ बेस इज 0.7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी। अब ये वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो हाइट की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 1, और 1 आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन या तो बोनस कर देंगे या सबको ये 0 मार्क्स कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या करेंगे, इसको ये बोनस कर देंगे। क्या है, कर्व सरफेस एरिया, देखिए सॉल्व कैसे करना है। कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच किसी भी सिलेंडर में, और वो दिया हुआ है 4.4 के इक्वल। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 पाई, आपका रेडियस क्या रहा है 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.7 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू, सॉरी एच की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एच जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 1 के इक्वल, जो आपके ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो ये 116 क्वेश्चन आप बोनस मान के चलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 117 है, द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए क्या है, ये कोन दिया हुआ है और स्लैंट हाइट होता है ये वाली हाइट, ठीक। तो स्लैंट हाइट दिया हुआ है 10, डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है 10.5, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है, जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर है वो आ जाएगा 164.85, और इसके नियरेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है 165, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड हैविंग सरफेस एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस एज ए बी सी हैज वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडर रूट ए बी सी। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी था। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच। अब क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट फेसेस का एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक। तो क्या कर लीजिए, ये पता हो गया, एल इंटू बी क्या है, कैपिटल ए दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ एक साइड का एरिया हो गया, दूसरी साइड का एरिया मान लीजिए ब्रेथ इंटू हाइट है, ठीक बच्चों, इसको बी लिख लीजिए। और इसी तरह हाइट इंटू लेंथ, इसको मान लीजिए सी हो गया। अब क्या करिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, राइट हैंड साइड एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ए बी सी। अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, एल बी एच की वैल्यू। एल बी एच की वैल्यू कैसे आएगी, जब दोनों साइड आप रूट ले लेंगे, इधर आप अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा एल बी एच, और उधर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी सी, यानी वॉल्यूम विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या आ गया अंडर रूट एल बी एच, मतलब ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 119 है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड एंड हाइट रिमेन्स द सेम, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ न्यू सिलेंडर एंड ओरिजिनल सिलेंडर इज। यानी आपको पहले ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम मानना है, फिर आप एक न्यू सिलेंडर सपोज करेंगे और उसमें जो रेडियस है उसको आप डबल कर देंगे, हाइट को सेम रहने देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम्स का रेशियो लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4:1। और सॉल्यूशन ऐसा होगा कि ओरिजिनल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है आपको पता है कि ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो न्यू सिलेंडर है इसमें क्या कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर दे रहे हैं। तो मतलब जो न्यू रेडियस है वो क्या है 2r है, तो आर स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब यहाँ लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, और कह रहा है हाइट सेम है इंटू एच, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है वर्टिसेस और इसका सेंट्रॉइड पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4/3, 2/3। देखिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला में क्या करते हैं, जो एक्स वाली वैल्यूज हैं उसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह y की वैल्यू निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, आप इसको वैल्यू रखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 4/3, 2/3 ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 डॉट 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 n इज। तो देखिए
इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। एक तो सम ऑफ नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन तक, ये क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक बच्चों, अब यहाँ क्या पूछा है, अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज एक तरह से पूछ रहा है। एवरेज के लिए क्या है, आपको टोटल सम जो है ऊपर वो पढ़ना चाहिए, टोटल सम आ गया ये, और इसको n इंटू एन प्लस वन जो टोटल सम आया उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म से, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, n हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ ए एंड ए प्लस बी। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ऐड कर देना है। साइन ए 1/2 कब होता है, जब ए क्या हो 30 डिग्री हो। इसी तरह कॉस बी की वैल्यू कब होती है, 1 कब होती है, जब बी हमारा 0 हो, कॉस 0 होता है 1। तो इसका मतलब ए प्लस बी क्या होगा, 30 प्लस 0, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए यूनिट्स एंड ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ए यूनिट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन एंगल बी इज। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90। क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म कर लेंगे, ये हो गया ए बी सी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सी अंडर रूट टू ए, ए सी की वैल्यू अंडर रूट टू ए है और ये दोनों ए है। अब आप देखेंगे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो रहा है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। हाइपोटेनस का स्क्वायर अंडर रूट टू ए का होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर, और ये भी इसके इक्वल है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और पूछा है एंगल बी की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 90। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू ए कसेक थीटा y इज इक्वल टू ए कॉट थीटा देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए, एक्स क्या है ए कोसेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। क्या करिए ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या अंदर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और आप लोग को एक फॉर्मूला पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। ये पार्ट देखते ही आपको समझ में आ गया कि थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। अब पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज, यानी कॉट 60 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। कॉट 60 होता है 1 अपॉन रूट 3, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4,3। अब इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 7x को लिख लेंगे 4x माइनस 3x प्लस 12, फिर यहाँ कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 x माइनस 3, यहाँ से आपका रूट्स की वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 24 देन a इज। देखिए इसमें भी वही आपका पुराना आ गया, tan 2a को लिख लेंगे कॉट 90 माइनस 2a, ठीक बच्चों, और इसको इक्वल दिया हुआ है कॉट a माइनस 24 के, ठीक बच्चों, तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 24। इसका मतलब 3a इज इक्वल टू 114, a की वैल्यू आ गई 38 डिग्रीज, a की वैल्यू आ गई 38 डिग्रीज, और ये क्वेश्चन में पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। तो इसमें क्या पूछ रहा है, जो आपका हेमिस्फेयर होता है इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया में जो ऊपर वाला सरफेस एरिया होता है 2πr², इसको तो ऐड करेंगे, साथ में जो बेस का सरफेस एरिया है ये नीचे वाला है इसको भी ऐड करेंगे, तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का वो होता है 3πr²। 3πr², वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। फिर पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई πr²। ठीक बच्चों, अब यहाँ थीटा आपका क्या है 60 डिग्री है, तो 60 अपॉन 160 360 मतलब 1/6 आ गया, मल्टीप्लाई बाई πr², पाई और r की वैल्यू आप लिख देंगे 7। तो इसको सॉल्व करके 7 स्क्वायर, इसको सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आता है 25.64।
अब ऑप्शंस में तो कोई है नहीं, पर जो नियरेस्ट आंसर है वो ये है ऑप्शन नंबर ए 27.6। तो 129 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन एपी डी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस -4 दिया हुआ है, एन इजल टू 7 है और ए एन इजल टू 4 है। तो पूछ रहा है ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला आपका जो नॉर्मल होता है वही करना है, ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला आपको पुट करना था। ए एन की वैल्यू 4 दिया हुआ है, ए आपको फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1 हो गया 6 और डी है -4 यानी 6 इंटू -4। तो ये -24 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 4 प्लस 24 यानी ऑप्शन नंबर बी 28 इसका करेक्ट आंसर है। मतलब क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 द रूट्स आर। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, इक्वल आ जाए यानी रियल एंड इक्वल है, और लेस देन 0 आ जाए यानी रियल नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करेंगे। बी स्क्वायर हो गया -4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4 ac, ए है 2 और c है 3। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 16 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ये आ गया आपका नेगेटिव, नेगेटिव आ गया मतलब ये नॉट रियल है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। 131 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 अपॉन ए 3 माइनस ए अपॉन 2 ए, ये आपको दिया हुआ है कि पूछा कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस में क्या करना है, ये टर्म में इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 3 माइनस ए डिवाइडेड बाई 3a माइनस 1 अपॉन ए, बस इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना था और आंसर आपका आ जाता। यही आपका कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो देखिए 3a कॉमन हो गया, 3 आपका डिनोमीटर हो गया, ये आ गया 3 माइनस ए माइनस 3 जो हो गया माइनस ए अपॉन 3a यानी -1 अपॉन 3, ये आपका करेक्ट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी -1 अपॉन 3। अगला क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7.7 सेंटीमीटर्स। एकदम इजी क्वेश्चन है, 2πr लगाना है, r की वैल्यू दी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको यूनिट का भी ध्यान देना होगा, कई सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी भी टिक करके आ गए होंगे, पर यहाँ देखिए यूनिट क्या है, मीटर है, आपको सेंटीमीटर में ये आंसर देना है। तो 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था आपका ओवरऑल सॉल्यूशन और आंसर की जामिया डिप्लोमा के मैथ सेक्शन का। आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, साथ में जो भी डाउट्स रहे होंगे वो दूर हो गया होगा। आप सभी बच्चे अपना टोटल मार्क्स ऐड करके नीचे कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, जय हिंद।